Good morning, students. Today we discuss some examples based on apsidal distances, velocity from infinity, all these. First example is if a particle is projected from an apse at a distance a with velocity from infinity under the action of central force m r raised to power minus 7, then prove that orbit is this. आपको क्या कह दे रखा है इसमें? पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया एप से एट अ डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे है जो विद वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी, किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स आपको दे रखा है। प्रूव क्या करना है आपको? ऑर्बिट आपको प्रूव करना है कि आपका ऑर्बिट जो है वो होगा क्या? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। देखो सॉल्यूशन, दैट v be the velocity from infinity at an apse which is at a distance a from the center of force. Then using the result v square is equal to minus 2 integration infinity to a f dr. Result यूज किया, v square is equal to minus 2 integration from infinity to a f dr. This is equal to minus 2 infinity to a f की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, लिमिट्स पुट कर दी। v is the velocity of projection at an apse. तो v स्क्वायर आया तो हमें क्या आ गई? v आ गया हमारे पास अंडर रूट म्यू बाय 3 a रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो जो हमने v क्या कहा था कि v वेलोसिटी है फ्रॉम इंफिनिटी, जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें v इज द वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी। देखो क्या है, when a particle moves under a central force, the velocity that it would acquire if it is moved from rest at infinity to that point is called velocity from infinity. ठीक है, तो this is also called velocity of projection at an apse. ठीक है, also we know this result pv is equal to h and h is constant here, but at an apse p, जो p distance है वो क्या है हमारा a, और v जो है apse पे वो क्या है? कैपिटल v, मींस वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी के इक्वल है। मींस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एन एप्स क्या है? आपकी कैपिटल v। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया? ये p की वैल्यू a, v की वैल्यू कैपिटल v, मींस a v इज इक्वल टू h। h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू डाल दी हमने म्यू अपॉन 3 6, दिस इज इक्वल टू म्यू अपॉन 3 a रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ से क्या निकाल लिया हमने? v स्क्वायर क्या आया यहाँ से आपका? h स्क्वायर बाई p स्क्वायर, तो h स्क्वायर और 1 बाय p स्क्वायर की हमने ये वैल्यू रख दी u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर। ये रिलेशन हम यूज पहले भी कर चुके हैं। ये जो भी अब क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में सारे सेम पैटर्न पे हैं क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, तो u हमें पता है u क्या है? 1 बाय r, तो v स्क्वायर क्या आ गया? म्यू बाय 3 a रेज़ टू पावर 4, हमने वैल्यू डाल दी h स्क्वायर की, डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। आल्सो v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? माइनस 2 इंटीग्रेशन एफ डी आर, या तो हम लिमिट्स पुट करते हैं माइनस इंफिनिटी टू ए डेफिनेट इंटीग्रल में, और अगर हम लिमिट्स हटा रहे हैं तो प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो v स्क्वायर आपके पास क्या है? माइनस 2, f की वैल्यू डाली प्लस c, तो v स्क्वायर की आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब एप्स पे बात करें तो r की वैल्यू क्या है? a है एप्स पे, और स्मॉल v क्या है आपका? किसके इक्वल है? कैपिटल v के इक्वल है एट एन एप्स, और कैपिटल v किसके इक्वल है? अंडर रूट म्यू 3 a रेज़ टू पावर 6 है इसकी वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन 5 से अगर हम एप्स पे बात कर रहे हैं तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5, c में हमने वैल्यू रखी तो v स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? म्यू अपॉन 3 r रेज़ टू पावर 6, मींस वी कैन से 1 बाय 3 म्यू u रेज़ टू पावर 6। तो अब इक्वेशन 4 और 6 से, इक्वेशन 6 में हमने v स्क्वायर निकाल रखा है और इक्वेशन 4 में हमारे पास फिर v स्क्वायर की वैल्यू भी है u और थीटा में फॉर्मूला लगाने के बाद हमने वहाँ वैल्यू रखी 4 और 6 में जो वैल्यू आई, मींस v स्क्वायर की वैल्यू को दोनों को इक्वेट कर दिया। एक तरफ हमने ये रहा डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो यू स्क्वायर को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, डी यू बाई डी थीटा हमने निकाल दिया, मीन्स जब हम इसका अंडर रूट लेंगे स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस साइन के साथ आ गया। पॉजिटिव वैल्यू हमने कंसिडर की है तो डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू दिस। यू क्या है आपके पास? 1 बाय आर, तो डी यू बाई डी थीटा यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाय आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा।
कन्वर्ट कर दिया हमने u और थीटा को इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। यहाँ भी हमने u की वैल्यू क्या पुट कर दी 1/r। तो आपके पास ये आ गया, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया r⁴ 1/r⁴ मीन्स 1/r² आपको कॉमन आ जाएगा, तो 1/r³ आ गया। ये अंदर टर्म बच गई √a⁴ माइनस r⁴। यहाँ से dr/d थीटा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो एक तरफ हमने r की टर्म्स रखी है, एक तरफ हमने थीटा की टर्म्स रखी हुई है। फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन आप लोगों को आनी चाहिए, इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ है। इंटीग्रेशन के लिए हमने इसमें सब्स्टिट्यूट क्या किया, r² को हमने इसमें t पुट कर दिया, तो 2r dr क्या बन गया आपका dt। वैल्यू पुट कर दी हमने, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके हमारे पास से रिजल्ट आ गया। यहाँ से हम इनिशियल कंडीशन लगा के हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियली व्हेन r इज इक्वल टू a, थीटा क्या हो गया आपका 0, देन c इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 और cos इनवर्स 1 भी क्या हो गया 0। यहाँ से वैल्यू आ गई cos इनवर्स r²/a² इज इक्वल टू 2 थीटा, या मींस r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा व्हिच इज द रिक्वायर्ड आउटपुट। दोबारा से देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है। सबसे पहले हमें इसमें वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी रिजल्ट यूज किया, हमने डेफिनेशन यूज की, वहां से हमने वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी मींस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एन एक्स कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने रिलेशन यूज किया, पी वी जो है वो एच के इक्वल होता है, लेकिन एक्स पे पी की वैल्यू ए है और स्मॉल वी जो है वो किसके इक्वल है, कैपिटल वी के इक्वल है, तो यहाँ से रिलेशन ए बी इज इक्वल टू एच आया। फिर हमने यहाँ से क्या किया, h² की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की है। फिर हमने v² जो h²/p² था 1/p² की वैल्यू पुट की हुई है। पुट करके हमने जो ये हमारे पास ये v² की वैल्यू आ गई, एक बार फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया है वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का विदाउट पुटिंग द लिमिट्स। वहाँ से फिर हमने एक्स पे कंडीशन लगा के, इनिशियल कंडीशन लगा के सी की वैल्यू कैलकुलेट की है। फिर यहाँ से हमारे पास v² की वैल्यू आई। अब v² की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, उनको हमने कंपेयर किया, कंपेयर करके हमारे पास du/d थीटा आ चुका है। तो मीन्स हमें क्या चाहिए, u और थीटा में इक्वेशन मीन्स पाथ निकालना, या r और थीटा में, तो हमने इसको r और थीटा में कन्वर्ट किया, उसको जस्ट इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, पाथ आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको देखो क्या दे रखा है, a particle moves with a central acceleration, this being projected from an x at a distance c with velocity this, show that path of particle is the curve। अब यहाँ आपको वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन आपको दे रखी है वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एन एक्स, ये आपको गिवन है। तो अब ये काम करने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी काम आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। तो उसके लिए देखो हमने f आपको दे रखा है, इस इक्वेशन को हमने u में चेंज कर लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हमने यूज की, ये रही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2du/d से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया, जैसे आर्टिकल किया था हमने लास्ट आर्टिकल। ये आ गया हमारे पास, c1 कांस्टेंट है। अब जो ये है आपके पास ये टर्म h² × du/d² प्लस u², अब ये क्या है आपके पास v² है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली v² का ही रिजल्ट यूज करना है। पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी नहीं दे रखा था, तो वो हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ आपको वो कंडीशन दे ही रखी है। फिर हमने यहाँ से बिल्कुल सेम आगे सेम चलेगा कि एक्स पे हमने इनिशियल कंडीशन लगाई कि आर सी है तो du/d आपका 0 हो जाएगा, आर सी है तो u आपका 1/c हो जाएगा। v की वैल्यू हमें गिवन है, जस्ट हमने यूज की वो वैल्यू, सोल्व किया, h निकाल लिया, c1 निकाल लिया, वैल्यू h² और c1 की सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन 2 में, हमारे पास फिर वही इक्वेशन वैसे ही बन जाएगी du/d में। उसको इंटीग्रेशन देखो, अगर आप वैसे ही डायरेक्ट कर सकते हो, इजी है करना तो वैसे कर लो, अदरवाइज u और थीटा में जो आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है उसको आप r और थीटा में चेंज करके इंटीग्रेट कर लो, इट्स अप टू यू। या आपको देखना है कि इंटीग्रेशन करना इजी है du/d या नहीं है तो r में चेंज कर लो, अदरवाइज आपको लगता है आप ऐसे इंटीग्रेट कर पाओगे तो u और थीटा में भी आप इंटीग्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सेम वैसे इनिशियल कंडीशन लगा रखी है, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, क्लियर है। इसमें इस एक्सरसाइज में अब जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सेम स्टेप्स पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एक्स एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन विद वेलोसिटी व्हिच इज √2 टाइम्स द वेलोसिटी
for a circle of radius a and moves with the central acceleration, show that path is this. इसमें भी आपको पाथ निकालना है. सेंट्रल एक्सेलरेशन, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल एक्सेलरेशन आपको दे रखा है. अब इसमें कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को चेंज कर दी इसने. कि क्या कहा कि वेलोसिटी फ्रॉम एन एक्स एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन with a velocity which is √2 times the velocity for a circle. तो velocity for a circle का रिजल्ट यूज करो, वहां से velocity for a circle की वैल्यू लिखो और वहां से आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एन एक्स वो कितना होगा, √2 टाइम्स द वेलोसिटी फॉर सर्कल होगा. ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स दे रखा है आपको. If v is the velocity in a circle of radius a under the same law of acceleration, then v square by a is equal to f and r is equal to a. वेलोसिटी इन सर्कल का रिलेशन हमने यूज किया, फॉर्मूला यूज किया. तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ गई है और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या दे रखा है, √2 टाइम्स दे रखा है इसका वेलोसिटी इन सर्कल का. तो √2 टाइम्स v, तो √2 म्यू बाय a. बाकी आगे सेम करना है आपने. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट कंसीडर करोगे, 2 du बाय डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे. कांस्टेंट यहाँ c1 आपका कांस्टेंट है. फिर इनिशियली कंडीशन लगाओगे एट एन एप्स, u की वैल्यू क्या होती है, क्या है, क्योंकि r इज इक्वल टू a है तो u आपका 1 बाय a बन जाएगा और du बाय डी थीटा एप्स पे क्या होता है 0. और v क्या है आपका एप्स पे, मींस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एन एप्स, वो वैल्यू भी आपको दे रखी है. सारी वैल्यूज यूज करके आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेनी है u और थीटा में. ठीक है, फिर आपने उसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके आपने अपना पाथ फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करना जितने आप लोग कर सको, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.